हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट JKSSB में। तो फ्रेंड्स, हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ चल रही है जिसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज हम पार्ट 6 करेंगे, इंडियन लिटरेचर। तो इंडियन लिटरेचर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे सम इंडियन लिटरेचर और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं इस चैनल पे JKSSB एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं। जितना भी सिलेबस जनरल अवेयरनेस का दिया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम तैयारी करा रहे हैं। अभी तक आर्ट एंड कल्चर की 5 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। आप प्ले लिस्ट में ज़रूर चेक करें। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया है, वो भी आप प्ले लिस्ट में चेक करें। तो हमारी एक और सेशन चल रही है स्टैटिक जर्नल अवेयरनेस का, 1 वीडियो 1 सेशन, आप उसको भी ज़रूर चेक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर सबसे पहले क्या देखेंगे हम? संस्कृत। संस्कृत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है बिकॉज संस्कृत इज़ द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो संस्कृत को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। द वेदास, उपनिषाद्स, पुराणास एंड धर्मसूत्रास आर ऑल रिटन इन संस्कृत। जितने भी वेदास हैं, उपनिषाद्स हैं, पुराणास हैं, धर्मसूत्रास हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं। संस्कृत इज़ द मोस्ट एंशंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। तो संस्कृत क्या है? सबसे एंशंट लैंग्वेज है हमारी कंट्री की। तो हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट 17 डील करता है और आर्टिकल 343 डील करता है। और संस्कृत क्या है? उनमें से एक लैंग्वेज है। इट इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ मैनकाइंड इज रिटन इन संस्कृत। ऋग्वेदा क्या है? ओल्डेस्ट लिटरेचर है और ये भी संस्कृत में लिखा है। संस्कृत ग्रामर बुक अष्टाध्यायी रिटन बाय ग्रेट ग्रामेरियन पन्नानी। जो संस्कृत की ग्रामर बुक पन्नानी ने लिखी है उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अदर लिटरेचर्स रिटन इन संस्कृत। सबसे पहले महावस्तु किसने लिखी है? महायाना स्कूल। ललिता विस्तारा, ये भी महायाना स्कूल ने लिखी है। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हाना ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजतरंगिणी 1 किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखती है। राजतरंगिणी डील्स क्या करती है? किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में इसमें लिखा है। तो ये किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। ये कल्हाना ने कब लिखी है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट राजतरंगिणी 2, ये किसने लिखी है? जोना राजा ने। अभिजानम शकुंतलम, ये कालिदास ने लिखी है। मेघदूत, ये भी कालिदास ने लिखी है। ओके फ्रेंड्स, रत्नावली श्री हर्ष ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। कामसूत्र ये भी किसने लिखी है? वत्स्यायन ने। तो ये सारा लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वेदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेदास। वेदास कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? संस्कृत में लिखे हैं। और ये क्या है? अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर कौन है इंडिया का,
तो वो वेदास हैं। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं। अगर मीनिंग देखा जाए वेदा का क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है? नॉलेज। द वर्ड वेदा लिटरली मीन्स नॉलेज। हमारे पास 4 टाइप्स के वेद्स हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद, इतने हमारे पास वेद्स हैं। ईच वेद कंसिस्ट ऑफ ब्रह्माज, उपनिषाद्स एंड अरण्यकाज। ओके फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद क्या है? अर्लीस्ट ऑफ द वेदास। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स आर भजन इन वैदिक संस्कृत। और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ 1028 भजन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितने भजन्स हैं, आप याद रखना 1028 भजन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, यजुर मीन सेक्रीफाइस और वर्शिप। यजुर का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस और वर्शिप। दिस वेदा इज कंसर्न विद द राइट्स एंड मंत्रास ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइस। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सोमवेद। Som means melody or song. This Veda consists of 16,000 rags. Ragins are musical notes. It may be called the book of chants. तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए बुक ऑफ चांट्स किसको कहा जाता है, तो सोमवेद को कहा जाता है। और इस सोमवेद में कितने म्यूजिकल नोट्स हैं? 16,000। अथर्ववेदा इज आल्सो नोन एज ब्रह्मा वेदा। इट कंटेन्स ट्रीटमेंट ऑफ 99 डिजीज। तो आपसे पूछा जाए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कौन सी वेदा में लिखा है, तो वो अर्थवेदा में लिखा है। और अर्थवेदा को और क्या कहा जाता है? ब्रह्मा वेदा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ ऋग्वेदा कौन कौन है। इंद्रा, अग्नि, वरुण, रुद्रा, आदित्य, वायु, अदिति एंड अश्विनी ट्विंस। अगर हम इंपॉर्टेंट गॉडेस देखेंगे, उषा द गॉडेस ऑफ डॉन, वक द गॉडेस ऑफ स्पीच, पृथ्वी द गॉडेस ऑफ अर्थ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डॉट? नेक्स्ट, उपनिषाद्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? उपनिषाद्स। उपनिषाद क्या है? फाइनल पार्ट ऑफ वेदा। उपनिषाद की मीनिंग क्या है? सिट डाउन नियर द टीचर। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिट नियर द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम इन गुरु शिक्षा परंपरा और ट्रेडिशन। उपनिषद में क्या होता है? एक गुरु होता है, उसके चारों गिरद स्टूडेंट बैठते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं, और इसको क्या कहते हैं? गुरु शिक्षा परंपरा। ओके फ्रेंड्स, और उपनिषद क्या है? फाइनल पार्ट ऑफ वेदा, आल्सो कॉल्ड एंड ऑफ वेदास या वेदांता। ओके फ्रेंड्स, और हमारे पास कितने नॉन उपनिषद हैं? 200 प्लस उपनिषद हैं। कितने? 200 प्लस उपनिषद हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको एक बार देख लें, इनका स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास उपनिषद क्या डील करता है? क्वेश्चंस लाइक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, लाइफ ऑफ डेथ, लाइफ एंड डेथ, द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड नेचर ऑफ लाइफ। उपनिषद क्या करते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, लाइफ कैसे हुई, डेथ कैसे हुई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड नॉलेज ऑफ नेचर क्या है नॉलेज का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे रामायण एंड महाभारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टॉप पॉइंट्स मैं ला रहा हूँ, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रामायण किसने लिखी है? रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। द रामायण ऑफ वाल्मीकि इज द ओरिजिनल रामायण। ओके फ्रेंड्स, तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण इज कॉल्ड आदिकाव्य एंड महर्षि वाल्मीकि इज नोन एज आदिकवि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन संस्कृत एंड कंटेन्ड 8,800 वर्सेस एंड वाज कॉल्ड जया। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। तो ओरिजिनली इसमें कितने वर्सेस या आयात थे?
8,800, तो उसको क्या कहा जाता था? जया कहा जाता था। दे वर रेज्ड टू 24,000 एंड कम टू बी नोन एज भारता। जब 8,000 से इनको 24,000 किया तब इनको क्या कहा? भारता का। द फाइनल कंप्लीशन ब्रॉट द वर्सेस टू 1 लाख विच कम टू बी नोन एज महाभारता। जब इन वर्सेस को 1 लाख किया तब इसको महाभारता कहा। ओके फ्रेंड्स, द महाभारता कंटेन्स द फेमस भगवत गीता। और महाभारत में क्या है? फेमस भगवत गीता है। ओके फ्रेंड्स, इन भगवत गीता कृष्णा एक्सप्लेन to Arjun for his duties, and also Bhagavad Gita spokes the positiveness in human actions. Okay friends, अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो किसारी मोहन गंगोली ने किया था। ओके फ्रेंड्स, किसने किया था महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट? किसारी मोहन गंगोली ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Next, in 1574, Akbar started an Ibadat Khana or House of Translation work in फतेहपुर सिकरी। 1574 में अकबर ने इबादत खाना या जिसको हाउस ऑफ ट्रांसलेशन कहा जाता था शुरू किया था फतेहपुर सिकरी में। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत क्या था? रज़म नामा। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसको क्या कहा जाता है? रज़म नामा कहा जाता है। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ रामायण इन पीरियड ऑफ अकबर। तो पर्शियन जो रामायण का पर्शियन ट्रांसलेशन कौन से पीरियड में शुरू हुआ था? पीरियड ऑफ अकबर के। द फर्स्ट रामायण इन पर्शियन वाज बाय मुल्ला अब्दुल कादिर बदियानी। जो फर्स्ट पर्शियन में इसको कन्वर्ट किया था तो वो किसने किया था? मुल्ला अब्दुल कादिर बदियानी ने। रामायणी ट्रांसलेटेड इनटू अवधी बाय तुलसीदास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दारा सिखाई। और दारा सिखा कौन था? पोता था अकबर का। उपनिषद्स एंड भगवद गीता वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। किसके पीरियड में? पीरियड ऑफ दारा सिखाओ, जो पोता था अकबर था। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरनाज। पुरनाज क्या है? दे आर रिकॉर्डेड नेक्स्ट इन इम्पॉर्टेंस ओनली टू वेदास एंड इपिक्स। ठीक है, ठीक है। देयर आर सेड टू बी 18 पुरनाज। हमारे पास कितने पुरनाज हैं? 18 पुरनाज हैं। और जो इम्पॉर्टेंट उनमें से कौन से? ब्रह्मा, भगवत, पद्मा, विष्णु, वायु, अग्नि, मत्स्य एंड गरुड़ा। और जो पुरनाज हैं मेजर ओपोनेंट ऑफ ब्राह्मणिक कल्चर। ओके फ्रेंड्स, द अर्लीस्ट पुरनाज वर कंपाइल्ड इन गुप्ता पीरियड। इसको कब कंपाइल किया था? गुप्ता पीरियड में किया था। देयर आर मेजर 5 सब्जेक्ट्स विच पुराना डिस्क्राइब्स एज पर अमारा सिम्हा ए संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या क्या हैं वो? सर्गा, क्या क्या है वो? क्या क्या है वो? सॉरी फ्रेंड्स, वो क्या क्या है वो? सर्गा किससे रिलेटेड है? क्रिएशन ऑफ वर्ड। अपसर्गा रिक्रिएशन ऑफ वर्ड। मनवंतारा द पीरियड ऑफ वेरियस मानस। वंशो द जियोनोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। वंश चरिता अकाउंट्स ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। जो बुद्धिस्ट का लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ये लैंग्वेजेस पढ़ाया था तब पाली लैंग्वेज आया था। तो पाली लैंग्वेज किस लैंग्वेज से बिलोंग करती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट वर्क्स वर रिटन इन पाली
विच वाज नोन इन मगधा एंड साउथ बिहार। जो बुद्धिस्ट वर्क है वो किस में लिखा है? पाली में लिखा है। द त्रिपिटिका इज अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। जो त्रिपिटका है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग है। त्रिपिटका मीन्स थ्री बास्केट। इट इज अर्लीस्ट ग्रुपिंग ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जातका। जातका क्या है? बुद्धिस्ट वर्क ऑन प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ये माना जाता है बुद्धा है उसने कितने जन्म लिए हैं? 550 जन्म लिए हैं। और ईच बर्थ स्टोरी क्या उसको क्या कहा जाता है? जातका कहा जाता है। त्रिपिटिका मीन्स क्या होते हैं? थ्री बास्केट। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ बुद्धाज टीचिंग। तो ये क्या है? थ्री बास्केट्स क्या है? सूत्राज, विन्यास एंड अभिधर्मा। सूत्राज क्या बिलोंग करता है? बुद्धाज रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स। विन्यास क्या? रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड अभिधर्मा फिलॉसफी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुद्धाचरिता। ये किसने लिखी है? अश्वघोषा ने। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। ओके फ्रेंड्स, जैन लिटरेचर इन प्राकृत। जो जैन का लिटरेचर है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। और प्राकृत लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है इंडो आर्यन ग्रुप से। ओके फ्रेंड्स, द जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत and were finally compiled in 16th century AD in वल्लभी गुजरात। जो जैन का लिटरेचर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत लैंग्वेज में। और इसको कंपाइल किया था 6th सेंचुरी इन वल्लभी गुजरात में। द इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर नोन एज अंगाज, अपनगाज, प्रकिनार्स, छिदाब, सूत्राज एंड माला सूत्राज इन प्राकृत। और इसके इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन कौन हैं? हरिभद्रा सूरी 8th सेंचुरी के थे ये। हेमचंद्र सूरी जो 12th सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं जैन लिटरेचर के। अदर संस्कृत लिटरेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भारत मुनि ने। और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। धर्मशास्त्राज मेजर बुक ऑन लॉज इन हिंदू किंगडम। ठीक है, मनुस्मृति टेल्स अस अबाउट द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी, देयर कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, कोटालियाज अर्थशास्त्र इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ मौर्यन टाइम। ओके फ्रेंड्स, बुद्धाचरिता किसने लिखी है? अश्वघोषा ने। किस पीरियड में लिखी है? कुशाना पीरियड में लिखी है। फ्रेंड्स, ये अदर इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अदर संस्कृत लिटरेचर इन साइंस, लॉज एंड एस्ट्रोनॉमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये बुक्स इन गुप्ता। और किसने लिखी है? चाणक्य संहिता। ये किस पे बुक है? बुक्स ऑन मेडिसिन और चाणक्य ने लिखी है। सुश्रुता संहिता बुक्स ऑन सर्जरी। तो फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है बुक्स ऑन सर्जरी उसका नाम क्या है? बुक्स ऑन मेडिसिन उसका नाम क्या है? और किसने लिखी है? ठीक है फ्रेंड्स, माधव निदाना बुक्स ऑन पैथोलॉजी। आर्यभट्टा बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथ्स। किसने लिखी है? आर्यभट्टा ने। पंच सिद्धांतिका बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। बृहद संहिता बुक्स ऑन मूवमेंट, जियोलॉजी, आर्किटेक्चर etc। ये किस में लिखी है? वरहिमीरा ने लिखी है। ठीक है, बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी किसने लिखी है? लगधाचार्य ने। बुक्स इन पोस्ट मेडिवल पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, कथा सरित सागर इन कश्मीर में लिखी गई है। और किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। राजतरंगिणी अभी हमने पढ़ा था, किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। और ये किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में है। ग्रेट गोविंदा
किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।